जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर 2024 का जारी कर दिया है, जिसमें आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 26 मई 2024 को निर्धारित हो चुका है। अब से आपके पास 9 मंथ का समय है। इसमें हम 1 सितंबर 2023 से आईएएस प्रीलिम्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें 10 प्रश्न शामिल होंगे। 10 क्वेश्चन कहाँ से होंगे? ये होंगे 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे। यह आपको शाम 8 बजे डेली करवाया जाएगा ताकि आपका प्रीलिम्स बाधा ना बने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल उद्देशिका से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं आईएएस प्रीलिम्स में, उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ए। ऑप्शन नंबर बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलिए हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को उस समय उद्देशिका में क्या लिखा गया था। थोड़ा ब्लर है, मैं बता रहा हूँ। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, रिपीट कर रहा हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ऑप्शन में चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब देखते हैं संशोधन के बाद क्या हुआ। 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के पश्चात प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, जिसमें भारत की सांविधिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। अब इस समय देखते हैं हम उद्देशिका में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी समित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जोड़े गए 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान। उद्देशिका से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, इसको रट लेना। भारत का संविधान जो उद्देशिका ये बनाया गया है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये जुबान पे होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। इंटरव्यू में भी उद्देशिका पूछ लिया जाता है कि आप सुनाइए। उद्देशिका से दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ऑप्शन बी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। ऑप्शन सी है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। ऑप्शन डी है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है।
इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावना का सामान्यतः कोई विधिक प्रभाव नहीं है, परंतु संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। हालांकि संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र प्रस्तावना का कोई विधि प्रभाव नहीं है, विधिक प्रभाव नहीं है।